लोकसभा सीट की लड़ाई चुनाव की तारीखों के करीब आते आते दिलचस्प मोड़ लेती जा रही है। बीजेपी ने इस बार जहां इस सीट से मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं सपा बसपा ने भी अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करके इस लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। लेकिन पीलीभीत लोकसभा सीट से जुड़ी अब जो खबर सामने आ रही है वो सपा बसपा और कांग्रेस के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। पीलीभीत में अब बीजेपी वर्सेस सपा बसपा। पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ेंगे वरुण गांधी। हालांकि इस बारे में वरुण गांधी की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उनके निजी सचिव ने दावा कर दिया है कि सांसद वरुण गांधी ने बीजेपी आलाकमान के फैसले पर भरोसा जताते हुए इस बार पीलीभीत लोकसभा सीट से अपने कदम वापस खींच लिए हैं। वरुण का ये फैसला सिर्फ पीलीभीत लोकसभा सीट को लेकर है या वो इस बार लोकसभा चुनाव में उतरने ही नहीं वाले, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन वरुण गांधी के नए फैसले के बाद अब पीलीभीत में मुकाबला सीधे बीजेपी वर्सेस सपा बसपा होने वाला है। पीलीभीत में नहीं चला कांग्रेस का दाव, बीजेपी का खेल नहीं बिगाड़ सकी कांग्रेस। बेशक वरुण गांधी का ये फैसला एक तरफ जहां सपा बसपा की चुनौती को बढ़ाने वाला है, तो वहीं बेटिकट किए गए वरुण गांधी का ये फैसला बीजेपी के लिए भी राहत से कम नहीं है, जबकि कांग्रेस के लिए तो ये चुनाव से पहले ही हार का हाथ लगने वाली स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस ने वरुण गांधी को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया था, जिसके जवाब में वरुण गांधी ने ये फैसला लेकर बिना कुछ कहे ही उसे ठुकरा दिया है। हालांकि वरुण गांधी अब खोलकर सामने नहीं आए हैं, उन्होंने अभी तक सारे पत्ते नहीं खोले हैं, वो अब भी खामोश हैं। यही वजह है कि अब भी उन पर सभी की निगाहें टिकी हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो वरुण गांधी के पास बहुत ज्यादा विकल्प भी मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो किसी भी सूरत में अपनी मां मेनका गांधी के लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहते थे, जो बीजेपी की टिकट पर सुल्तानपुर से सांसद का चुनाव लड़ने जा रही हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये भी बताते हैं कि इस मामले में जिस तरह से वरुण गांधी ने मंचे हुए नेता की तरह फैसला लिया है, उसे देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने चुनाव से पहले ही दो बाजी जीत ली है। एक पीलीभीत की जनता की नजर में हीरो बनकर और दूसरी पीलीभीत के मैदान पर सपा बसपा जैसे दुश्मनों को पटखनी देने की भगवा नीति को ताकत देकर। वहां सपा बसपा के उतारे गए उम्मीदवारों की बात करें तो पीलीभीत में अब सपा बसपा वर्सेस बीजेपी। सपा से भगवत सरन गंगवार, बसपा से अनीस अहमद खान और फूल बाबू, जबकि बीजेपी से जितिन प्रसाद उम्मीदवार हैं। ऐसे में 71% से ज्यादा हिंदू आबादी वाले पीलीभीत लोकसभा में वरुण गांधी का ये दाव कितना अचूक साबित होगा, ये समझा जा सकता है। बहरहाल अगले 1-2 दिन में ये पता चल जाएगा कि बीजेपी अपने हिंदुत्व के इस डार्क हॉर्स पर क्या दाव लगाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ऐसी बीच अगली बड़ी खबर आपको हिमाचल से बताएंगे, जहां हिमाचल के मंडी में बीजेपी का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ कंगना रनौत के पिता की भी मौजूदगी इस प्रदर्शन में देखी जा रही है। कंगना रनौत के समर्थन में बीजेपी का ये प्रदर्शन, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाल ही में विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद लगातार नाराजगी व्यक्त की जा रही है। और ये आप प्रदर्शन की तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें कंगना रनौत के पिता भी है, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की भी मौजूदगी है। कंगना के पिता का कहना है कंगना की मौजूदगी इस वक्त दिल्ली में है, इसी के चलते ये लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में विपक्ष के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, माफी की मांग की जा रही है। हिमाचल टू दिल्ली लगातार खलबली की तस्वीर दिख रही है। अभद्र पोस्ट के बाद मंडी से महिलाओं का आक्रोश दिख रहा है। और हमारी सहयोगी अनामिका पांडे इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अनामिका, आज बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, प्रदर्शन भी किया, नाराजगी है वहां लोगों में? बिल्कुल नाराजगी, और ये नाराजगी आम लोगों में भी है। मृदुल, मैंने लोगों से जब बात की है, क्योंकि कई छात्राएं भी यहाँ पर आई हुई थी, और उनका कहना है कि हम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जब हमने इन चीज़ों को देखा तो हमें भी बुरा लगा, और हम ये बीजेपी को समर्थन करने नहीं आए हैं। एक महिला होने के नाते, हिमाचल मंडी की बेटी होने के नाते हम यहाँ समर्थन करने के लिए आए हैं। और कंगना के पिता भी मंच पर मौजूद थे। कल मैंने उनके माता पिता दोनों से बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ रही है और कांग्रेस को जवाब दे रही है,
है हम बीजेपी का समर्थन करते हैं, क्योंकि ये महिला अपमान से जोड़ के देखा जा रहा है ये पूरा मामला। भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि ये पार्टी से जुड़े मामले से ज्यादा महिला का अपमान है, उस बेटी का अपमान है जिसने केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी देश का मान बढ़ाया है, मंडी को एक नई पहचान दिलाई है। और उस महिला के लिए, उस बेटी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयराम ठाकुर से भी मैंने बातचीत की, वो भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया पे चीजें लिखी गई हैं उस पर सीधे सुप्रिया श्रीनेत पर एक्शन होना चाहिए था या उनको माफी मांगनी चाहिए थी। उन्होंने माफी नहीं मांगी बल्कि सब सफाई दी है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप एक बड़ी नेता और अनामिका, अभी तक हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में नाराजगी जाहिर की जा रही, लेकिन एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां से बड़ी खबर मिल रही है और कांग्रेस के नेता हैं संजय निरुपम, वहां पर खटास रही है बीच शिवसेना में और कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने, क्योंकि संजय निरुपम ने शिवसेना को घेरा है। इसके पहले भी वो सवाल उठा चुके हैं, इस बार उन्होंने जमकर निशाना साधा है। उद्धव गुट शिवसेना को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है और संजय निरुपम ने निशाना साधते हुए कहा है कि शिवसेना से कांग्रेस गठबंधन तोड़े, क्योंकि शिवसेना के दबाव में इस वक्त कांग्रेस है। आला कमान को फैसला लेना चाहिए, गठबंधन तोड़ने की वो बातें कह रहे हैं। सुनवाते हैं जरा आपको क्या कहा। कि जिस तरीके से मुंबई की 6 में से 5 सीटें शिवसेना के हवाले कर दी गई, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मुंबई में पूरी तरह से दफन करने का एक कार्यक्रम है। एक जमाना था मुंबई में 5-5 एमपी कांग्रेस के हुआ करते थे, एक एनसीपी का हुआ करता था। एक जमाना था मुंबई से, और जमाना कोई बहुत पुराना नहीं, मैं ऐसा कोई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आज 10 साल 12 साल पहले की बात है। तो कांग्रेस का एक बड़ा जबरदस्त जनाधार रहा है। ऐसे में दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई और उत्तर पश्चिम मुंबई के लिए हमारा विशेष आग्रह था, दक्षिण मुंबई के लिए भी विशेष आग्रह था, लेकिन दक्षिण मुंबई में चूंकि जो वहां का शिवसेना का सांसद है वो उद्धव गुट के साथ है, इसलिए हमने वो आग्रह छोड़ दिया था। लेकिन हमारा शुरू से आग्रह था कि आप 50-50 करिए, 3 सीट हमारा 3 सीट आपका। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने जोर जबरदस्ती की है और एक तरह से कांग्रेस पार्टी को अपने घुटने पे लाके दे दिया है, वह निश्चित तौर पर शिवसेना के पूरे नियत के ऊपर सवाल करने वाला है। जो कांग्रेस का वोटर है वो कहां जाएगा? कांग्रेस को जो वर्षों से लगातार वोट करते आए हैं, क्या वो शिवसेना के इस हरकत के बाद शिवसेना के पास जाएंगे, शिवसेना को वोट देंगे? मुझे इस बारे में संदेह है। जम्मू कश्मीर में होने वाले आमूल चूल परिवर्तन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या हिंट दिया? ब्रेक के बाद पूरी रिपोर्ट आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।